हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। और जैसा कि आप सभी लोगों का आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम चल रहा है, तो आज है यहाँ पर 6 मार्च और 6 मार्च का जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम है आपका समाप्त हो चुका है। तो देखेंगे कि आज के फर्स्ट शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे और जो कुछ पिछले दिनों में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए उन सभी क्वेश्चंस के हम जो है आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल दोनों पर प्रोवाइड करा देंगे लिख करके। तो उनसे जा करके जुड़ जाना है और उनके जो लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन में आप सभी को दे दिए गए हैं। तो आ जाते हैं क्वेश्चन के ऊपर। पहला क्वेश्चन है कि मानव विकास सूचकांक यानी कि जिसको हम लोग HDI बोलते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का प्रकाशन कौन सा अंतर्राष्ट्रीय आपका संस्थान जो होता है वो करता है। तो UNDP इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी जो मानव विकास सूचकांक है जो कि UNDP के द्वारा जो कि आपका जो जारी किया जाता है, तो ये आपका UNDP यहाँ पर पूछा गया था ये ताकि उनकी प्रगति के बारे में पता चल सके। तो ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आपका पूछा गया था कौन सी जो होती बॉडी इसको रिलीज करती है। नेक्स्ट है कि RBI ने किन दो देशों पर जुर्माना लगाया हुआ था, यहाँ पर आपसे जुर्माना पूछा गया था। तो आपका इक्विटॉस स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड हो गया और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक हो गया। इन दो बैंकों पर क्या हुआ था, यहाँ पर खामियां पाई गई। तो यहाँ पर जो है RBI ने क्या किया कि इन पर जुर्माना लगाया हुआ था। तो ये जो दोनों बैंकें थी उसमें इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक थी और इक्विटॉक्स स्मॉल फाइनेंस बैंक थी। दोनों याद रखना है, एक तरह से आपका करंट अफेयर का ही क्वेश्चन था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म स्थान कौन सा है। तो बनारस यानी कि वाराणसी इसका राइट आंसर होता। हो सकता है आपको बनारस दिया हो। तो ये रानी जो लक्ष्मीबाई थी इनका जन्म स्थान था और इनका जन्म 19 नवंबर 1828 को हुआ था। ये चीज़ आपको याद रखना है। इनको मनु के नाम से भी जानते हैं और इसीलिए क्या है कि मणिकर्णिका आपको याद होगा कि इनकी जो मूवी इनकी लाइफ पर बेस्ड बनाई गई है ऑटोबायोग्राफी, उसका नाम ही मणिकर्णिका रखा गया था। नेक्स्ट आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि 1857 का जो विद्रोह था वो मेरठ में कब शुरू हुआ था। तो 1857 की जो है क्रांति पूछी गई थी कि इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो ये 10 मई 1857 को शुरू हुई थी। यानी 18 आपका 57 तो दिया हुआ था लेकिन एग्जैक्ट मंथ की डेट पूछी गई थी जो कि 10 मई थी। तो 10 मई की आपकी हुई थी और 1857 का पहला विद्रोह जो था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ आपका पहला विद्रोह किया गया था। 10 मई 1857 को आपको शुरू हुआ था। नेक्स्ट आएंगे अगले क्वेश्चन में हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्टिकल जो आपका 356 है यानी कि अनुच्छेद 356 जो है वो किसका उल्लेख करता है जा करके। तो ये आपका क्या होता है 356 आपको पता ही होगा कि ये राष्ट्रपति शासन को आपको लागू करता है। वहीं 352 जो आपसे पूछा गया था तो ये राष्ट्रीय आपातकाल से रिलेटेड है, ये भी यहाँ पर पूछा गया है। तो जो 356 होता है 356 ये राष्ट्रपति शासन की ओर उल्लेख करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल बादशाह अकबर के किस वित्त मंत्री ने दयसाला नामक कराधान प्रणाली की शुरुआत करी हुई थी। तो दयसाला की बात करें या वैसे भी आपको पता होगा कि जो वित्त मंत्री थे अकबर के उनका नाम ही था टोडरमल। तो राजा टोडरमल इसका राइट आंसर था। ये मुगल सम्राट अकबर के वित्त मंत्री थे। उन्होंने 1580 में कराधान की दयसाला प्रणाली की शुरुआत करी हुई थी। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, अब देख सकते हैं कि मुगल एम्पायर से क्वेश्चन है लेकिन दयसाला थोड़ा हिंट तो मिल रहा था कि जो वित्त मंत्री था वो कराधान की प्रणाली है तो वित्त मंत्री ही करेगा, टोडरमल हो जाएगा। लेकिन दयसाला जैसे आपसे पूछ लिया जाता है दयसाला प्रणाली की शुरुआत किसने करी हुई थी या किस आपके शासक के समय पर हुई थी, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना। तो क्वेश्चन ठीक ठाक लेवल पूछे गए जीके के यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आसान भी आया हुआ था कि एज पर सेंसस 2011 द लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया, यानी कि साक्षरता दर पूछी गई थी। यानी कि 2000 की जो 11 की जनगणना हुई उसके हिसाब से साक्षरता दर कितनी थी। तो ये 74% आपको दी होगी, यानी 74.04% जो है यहाँ पर दी हुई थी जाकर के, जो आपकी रही हुई थी साक्षरता यानी कि लिटरेसी रेट 2011 जनगणना के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे दक्षिण पॉइंट आपसे पूछा गया, यानी कि साउथ का सबसे जो आपका नीचे का पॉइंट है वो कौन है। तो इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। देखिए ये दक्षिणी है लेकिन अगर आपसे उत्तरी यानी कि नॉर्थ की बात करी जाए तो नॉर्थ में आपका इंदिरा कॉल आ जाएगा।
यानी जो इंदिरा कॉल है वो नॉर्थ के लिए है और जो इंदिरा पॉइंट आता है वो साउथ में आ जाएगा। और देश का सबसे दक्षिणी बिंदु जो है वो इंदिरा पॉइंट है, जो कि निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। तो कई बार इसका प्लेस भी आपसे पूछ सकते हैं, तो इस चीज़ को याद रखना है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह स्पष्ट करता है कि नीति निर्देशक सिद्धांत गैर न्याय संगत है, यानी कि ये न्याय संगत नहीं, यानी कि डीपीएसपी को आप किसी कोर्ट वगैरह में चैलेंज नहीं कर सकते। तो ये आर्टिकल 37 यानी कि अनुच्छेद 37 ये स्पष्ट करता है कि नीति निर्देशक तत्व आपके गैर न्याय संगत है। ये चीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि इमली के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टार्ट्रिक अम्ल इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो खट्टे मोस्टली होते हैं उनमें आपका साइट्रिक पाया जाता है और इसमें क्या होता है, इमली में टार्ट्रिक पाया जाता है। कई बार एग्जाम के अंदर पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में साल 1976 यानी कि 1976 से पहले क्या नहीं था। ऑप्शन में आपके मौलिक कर्तव्यों की सूची दी गई थी, और क्योंकि ये मूल संविधान में नहीं थे, इनको 1976 में ही ऐड किया गया था और ये संविधान संशोधन था 42वां। और सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी जिसने सिफारिश करी हुई थी मौलिक कर्तव्यों की, और 10 जोड़े गए थे। हालांकि वर्तमान में तो 11 हैं। ये आपको एक दिन के क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, तो आप लोगों को पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि पश्चिमी घाट श्रृंखला भारत के किस राज्य से शुरू होती है, तो गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से आपकी पश्चिमी घाट जो श्रृंखला होती है उसकी शुरुआत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के पंडित विश्व मोहन भट्ट का संबंध किस वाद्य यंत्र से स्थापित किया जाता है। तो पहली चीज़ तो ये याद रखना है कि विश्व मोहन भट्ट जो है ये राजस्थान से रिलेटेड है और इनका जो संबंध है वो मोहन वीणा से है। कई बार इनका वाद्य यंत्र पूछ लेते हैं। नेक्स्ट है थेड्डा कुट्टी हरिहर विनायकम राम जो है इनका संबंध किससे, तो घटम से इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं टीएच विनायकम। ठीक है, टीएच विनायकम बोलते हैं, इसमें पूरा नाम लिख दिया। तो टीएच विनायकम जो है ये किससे रिलेटेड है, ये घटम से रिलेटेड है। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया था, घटम वाला कर्नाटक संगीत से रिलेटेड है। और इन्हीं को क्या बोलते हैं, घटम का देवता भी बोलते हैं, क्योंकि टीएच विनायकम राम कई बार पूछा गया और यही क्वेश्चन आपका पलट पलट के एसएससी और सारे एग्जाम में आता रहता है। तो ये थे कुछ आज के क्वेश्चन जो कि आज के शिफ्ट में पूछे गए थे। अब हम लोग बाकी जितने दिनों के क्वेश्चन हमें पिछले मिले हैं उनको हम टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर अपलोड कर देंगे, जाकर के उनसे जुड़ जाना है। उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, बस आपको वीडियो को शेयर कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। एंड वीडियो को लाइक ना किया तो डू लाइक द वीडियोस एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।